हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट। आज हम आपको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आप ना जीरो से शुरू करो और डॉलर छापो। तो इसकी जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है मैं आपको विद इन 5 मिनट्स बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। सबसे पहले इसमें इसकी ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये यूनिक है, आर्टिस्टिक और हैंडमेड होते हैं, मशीन से नहीं बनते। कस्टमाइजेशन की सुविधा होती है, बाहर जैसा कहे वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बल्क बायर्स के लिए खास डिजाइन मैन्युफैक्चर हो सकती है। दूसरा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, क्योंकि बायर जो है ना मशीन मेड प्रोडक्ट्स की बजाय ऑथेंटिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। और थर्ड, एनवायरमेंट के अनुकूल होता है, फ्रेंडली होता है। इसमें कहीं भी कोई कार्बन वगैरह का चक्कर नहीं पड़ता। उसके बाद क्या, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इसका बहुत आसान है। एटसी, अमेज़न ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म पे आप आराम से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड आर्टिसंस अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट भी आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की। और सबसे खास बात क्या होता है कि आप ना केवल बिजनेस नहीं कर रहे होते, इसमें आप इंडियन आर्टिस्ट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी दे रहे होते हैं। उनका जो इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट जो होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, वो सब आप कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अगर आप प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस चाहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ना आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन पूरे करने होते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी बना ली, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, एडी कोड। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने के लिए ईपीसीएच, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट से आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना होता है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो हर शिपमेंट के लिए अलग अलग कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ lading ये सब जरूरी होते हैं। तो ये इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको और रजिस्ट्रेशन कवर हो जाते हैं। इसके बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम आगे क्या करें, बायर ढूंढें, सप्लायर ढूंढें, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से एडवांस टिप दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि शुरुआत में आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ना देखें, केवल 2-3 जो कैटेगरी होती है उस पर फोकस करें। उसके बाद सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें, जिनकी विदेशों में हाई डिमांड होती है। ध्यान रहे कि आपका प्रोडक्ट वजन में हल्का हो, क्योंकि मोस्टली हैंडीक्राफ्ट आइटम बाई एयर शिपमेंट होते हैं। कम टूटने वाला हो, इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। शिपिंग कॉस्ट, कोरियर कॉस्ट बहुत कम होता है। और सीधा डायरेक्टली जो आर्टिसंस होते हैं विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में, टियर 3 सिटीज में, उनसे डायरेक्टली सोर्सिंग करें। इससे आपका मार्जिन बढ़ेगा। आप उसे 100 रुपए की चीज देंगे, आप 500 रुपए में बेच पाएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसकी पैकेजिंग है, उसमें बहुत खास ध्यान दें। ये एक्सपोर्ट में बहुत क्रिटिकल होता है। पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है तो बायर्स को अपीलिंग होती है। तो इसके लिए आप उसके बाद सबसे पहले होता है ना कि आप जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसके क्वालिटी पे आपने ध्यान दे दिया तो आप सैंपल ऑर्डर तैयार करवाएं और बायर को सैंपल ऑर्डर भेजें। सैंपल ऑर्डर भी आपका पेड ऑर्डर होता है, इसमें फ्री नहीं होता। तो आपको उसके ही पैसे मिलते हैं और बायर उसके सैंपल ऑर्डर से खुश होता है तो फिर आपको बल्क ऑर्डर देता है। ऑर्डर में सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए। सप्लायर की प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक आपको मैक्सिमम दे सकता है, वो टाइम पे डिलीवरी दे रहा है, उसको कस्टमाइज आपके हिसाब से कर सकता है बायर के हिसाब से क्या नहीं। और बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। देखिए, पहला होता है B2B प्लेटफॉर्म्स। वहां से आपको बल्क बायर्स और इंपोर्टर्स मिल जाते हैं, जैसे अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ग्लोबल सोर्सेज, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया। सेकेंडली आते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल चैनल्स है, उसमें इंस्टाग्राम है, हैशटैग्स मेड इन इंडिया, हैशटैग्स हैंडमेड डेकोर, पिंटरेस्ट है, उसमें डिजाइन शोकेसेस आते हैं, लिंक्डइन है, डायरेक्ट B2B कनेक्ट होते हैं, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से आपको होलसेल बायर्स मिल जाते हैं। हैंडमेड और डेकोर प्रोडक्ट्स के लिए आपको बहुत ही इफेक्टिव रहता है। उसके बाद तीसरा आता है बायर ढूंढने का तरीका, ट्रेड फेयर्स और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनमें आपको क्लस्टर वाइज सप्लायर्स की लिस्टिंग होती है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सप्लायर्स उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर स्टेट होते हैं। हैंडीक्राफ्ट फेयर्स होते हैं, जैसे प्रगति मैदान दिल्ली में होता है। बायर सेलर मीट्स होती हैं। रिवर्स BSM होते हैं, जैसे कि विदेशी बायर भारत आते हैं। कई बार इनको ना सरकार की जो स्कीम से फंडिंग भी मिलती है। फोर्थ है डाटा और डायरेक्ट आउटरीच। आप डाटा बाई कर सकते हैं, कस्टम जो इम्पोर्ट डाटा है वो बाई कर सकते हैं कुछ थोड़े से पैसे देके। जो उन कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में, उनकी ट्रेड अटैचेज हैं, ऑफिसेज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनसे आप मिल करके वहां से जानकारी निकाल सकते हैं। आप उसके बाद में डायरेक्टली ईमेल वगैरह पे उनको आउटरीच कर सकते हैं। जो हाई डिमांड कंट्रीज हैं, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये प्रीमियम हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़े बाजार है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली बायर्स वहां से मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो टॉप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्लस्टर्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले वुडन हैंडीक्राफ्ट है। वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोरेटिव आइटम्स है, वो सहारनपुर में मिलते हैं, यूपी में, गुजरात में मिलते हैं। इनकी डिमांड नॉर्मली USA, यूरोप में होती है। बेस्ट आइटम्स में वॉल डेकर हैं, ट्रेज हैं, फर्नीचर्स हैं, सीनरीज हैं, ये सारे होते हैं। सेकेंडली ब्रास एंड मेटल आर्ट आता है। मुरादाबाद इज फेमस वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, यूपी में। उसमें उनकी डिमांड मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, USA, यूरोप में होती है। उसमें लैम्प शेड्स हैं, आइडल्स हैं, डेकोरेटिव पीसेस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। थर्ड में मार्बल एंड स्टोन क्राफ्ट होते हैं। तो जो राजस्थान का जयपुर है, वहाँ पे मार्बल है, स्टैचूज, स्टोन्स, टेबल टॉप्स, इले वर्क्स, ये सारे वहाँ पे होते हैं। फोर्थ हैंडीक्राफ्ट की जो कैटेगरी है वो हैंडमेड कारपेट्स की है, रग्स की है। आपने सुना होगा कालीन, कश्मीर के जो रग्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, वो बहुत फेमस हैं। यूपी में कानपुर के पास भदोई है, वहाँ के जो हैंडमेड कारपेट्स हैं वो बहुत फेमस हैं। ये भी जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं। उसके अलावा कश्मीर की वुलन है, पश्मीना वुलन है, सिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बनारसी सिल्क साड़ीज हैं। तो ये होता है। पांचवा जो फिफ्थ आइटम है कैटेगरी में वो है बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स हैं। वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इको कॉन्शियस होते हैं। बास्केट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स। सिक्स कैटेगरी होती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरीज होती है राजस्थान में, दिल्ली में बनती है।
हैंडमेड्स होती है, उसमें बीड्स होती हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, ट्राइबल ज्वेलरीज होती हैं, तो ये सब होते हैं। उसके बाद आता है 7th कैटेगरी पॉटरी एंड सिरामिक्स। ये जयपुर में, राजस्थान में होते हैं क्योंकि मार्बल निकलता है। यूपी में अलीगढ़ के पास खुर्जा में होते हैं। इसमें टेबल वेयर, डेकोर, किचन आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुकवेयर्स भी होते हैं, कटलरी आइटम्स होते हैं। एंड 8th कैटेगरी होती है हैंड पेंटेड आर्ट, हैंड पेंटिंग्स। मधुबनी की होती है, बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, राजस्थानी पेंटिंग्स है। इनके बहुत ही निच प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स भी इनको बाई करते हैं। और कैनवास और वॉल आर्ट पे जो पेंटिंग्स होती है वो। उसके बाद ग्लास हैंडीक्राफ्ट के लिए आपको पता होगा कि यूपी में फिरोजाबाद इज वेरी फेमस। कांच की चूड़ियाँ, कांच के बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, क्रिसमस ट्रीज में जो बहुत सारे वो झूलते रहते हैं वो सारे होते हैं। ग्लास के वेजेस होते हैं, लाइटिंग डेकोर्स होते हैं। और लास्टली जो कैटेगरी है वो टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट की होती है, जो यूपी में, वाराणसी में, राजस्थान के जयपुर में मिलती है, साउथ में मिलती है, साउथ इंडिया से। ग्लोबल फैशन, होम डेकोर है, उसमें स्कार्फ्स हैं, कुशन कवर्स हैं, थ्रोज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो 10 मेजर कैटेगरीज हैं हैंडक्राफ्ट की, इनमें से आप कोई भी 2-3 कैटेगरी चुन सकते हैं। सभी में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये कैटेगरी बेस्ट है, इसकी प्रॉफिट में अच्छी है, जो आपके जो बेस स्टेशन है, घर है आपका, उसके आसपास हो, बहुत ज्यादा दूर आपको ट्रैवल ना करना पड़े, ये सब आप उस टाइप की कैटेगरी में आप फोकस कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनली 30 डे प्लस 30 डे 60 डेज का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का एक्शन प्लान बता रहा हूँ। फर्स्ट 30 डेज में मैंने 4 वीक में डिवाइड किया है। वीक 1, 2, 3, 4। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, फाउंडेशन सेटअप करना है, बिजनेस टाइप डिसाइड करें, प्रोप्राइटरशिप होगी, एलएलपी होगी, पैन कार्ड लेना है, जीएसटी अप्लाई करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है आपको डीजीएफटी से, जो भी लीगल वर्क है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, वो सारा आपको करना है। दैट इज वीक 1। अब वीक 2 में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन और सप्लायर फाइनलाइजेशन होता है। तो सेकंड वीक में आपको 2-3 हाई डिमांड की हैंडीक्राफ्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है, जो आपके आसपास हो, ज्यादा आपको ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। तो उन लोकल हब से, जैसे आपको मैंने बताया, दिल्ली के पास मुरादाबाद है, खुर्जा है, अलीगढ़ में, तो इन सबको आप उनसे सप्लायर से कांटेक्ट करें। आपका ना जो फोकस होना चाहिए कि बेस्ट 2-3 कैटेगरी चुने और बेस्ट 2-3 सप्लायर चुने। सप्लायर से प्राइसिंग, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, टाइमलाइन, डिलीवरी, पैकेजिंग सब फिक्स कर लें। ये आपका एकदम सप्लाई चेन आपकी रेडी हो जाएगी। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, सेल्स एसेट्स बनाएं। उसमें सिंपल प्रोडक्ट आप कैटलॉग बनाएं, जो कि आप बाई ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाएं, व्हाट्सएप का बिजनेस ईमेल आप सेटअप करें, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इन सबके पेजेस बनाएं। तो मतलब एक तरह से सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप रेडी हो रहे हैं। ये थर्ड वीक में होता है। फोर्थ वीक में आप बायर आउटरीच को शुरू करें। हाँ, तो अभी आपने पूरी एक तरह से प्रोसेस समझ ली, जो मैंने आपको बताई। हैंडीक्राफ्ट में 10 कैटेगरीज हैं। तो अब इनमें से मैं जानना चाहूँगा कि आपको कौन सी कैटेगरी पसंद आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस कैटेगरी पर बनाऊँ जो 10 में से है। उनमें आप मुझे कमेंट करके, नीचे नंबर दिया है, और उस पर आप कमेंट करिए, बताइए मुरादाबाद की पीतल पे बनाऊँ, बैम्बूस पे बनाऊँ, या किस प्रोडक्ट की कैटेगरी पे वीडियो बनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको उस कैटेगरी पे बना के दे दूँगा। अब इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मिल के काम करूँ, आपको एक्टिवली गाइड करूँ, तो हमारी टीम है, हमारी टीम ने सारा रिसर्च किया हुआ है, किस कैटेगरी के सप्लायर्स कहाँ पे हैं। जैसे फिरोजाबाद में ग्लास बनता है, ग्लास में कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट के सप्लायर्स हैं, कैसे बनता है, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके बायर्स कहाँ हैं, ये सारा मैंने एक कैटेगरी वाइज हमारी जो टीम है उसमें सारा बना रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके मैं आपको फर्स्ट एक्सपोर्ट आपकी जो चॉइस की कैटेगरी है उसमें करवाऊँ, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। नीचे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल वगैरह दी हुई है। तो हम आपको कॉन्टैक्ट 1-to-1 करेंगे। उसके बाद में आपसे डिटेल बात करेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हम आपको उसमें जैसे भी आपको गाइड होगा वैसे हम आपको गाइड करेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप विदिन 2 महीने में आप अपना खुद का जो है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।